हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। हमने ना पार्ट 1, 2, 3 बना लिए हैं। आप लोग उनको जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखिए प्लीज़ देखिए। 10 मार्च को आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, आने के बाद पछताने से अच्छा है कि देख ले जाए। आप लोग इंस्टा पर भी तो टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ दिन इंस्टा वगैरह छोड़ दीजिए, फिर आप लोग कितना ही चलाइएगा इंस्टा यूट्यूब, इधर ये सब छोड़ दीजिए। और ये जो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर पार्ट 4 है, और मैं कोशिश करूँगी कि ऑलमोस्ट अब इसी में कवर कर दूँ, ताकि उसके बाद ना हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर लें और गेस्ट पेपर सॉल्व कर लें। तो 50 क्वेश्चन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। देखो टिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का आएगा और इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। और इसमें ना लास्ट एक्सरसाइज है, उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, उसमें तो आपको डिट्टो वही रखे हुए मिलेंगे, डैम श्योर है बिल्कुल। और एक एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। इफ़ ट्रू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और अगला है कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या है, ये क्या है, टू साइन, तो इसको क्या है, साइन को इधर मैंने डॉट में लाऊं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 3√3/2। और साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60। वेट a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1। a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 1 किसकी वैल्यू होती है, फास्ट कमेंट कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करिए, आप लोगों ने नहीं की। कॉस 0 0, कॉस 1 आपको 0 होता है। बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और सॉरी इसको ना मैं आगे लिखते जाऊँ। a माइनस बी इज इक्वल टू 0, आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। चैप्टर 3 में आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, तो बस एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 आपकी सेकंड इक्वेशन थी, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट हो गया। 2a इक्वल टू 60 और a इक्वल टू 30 डिग्री, और a इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, तो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे 30 प्लस b इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व आपका आंसर था ना, बहुत छोटा आंसर, 2 मार्क्स देकर जाएगा बिल्कुल। और इस तरह का क्वेश्चन आपको 101% आएगा। प्रीवियस ईयर हम लोग करते इसीलिए हैं, ताकि हमारा जो पैटर्न चल रहा है उसका आइडिया लग जाए कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a अपॉन 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a। इसमें क्या है, साइन कॉमन ले लेंगे, साइन a कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन, आपने नीचे क्या कर लिया, कोस कॉमन, सॉरी साइन कॉमन ले लो, साइन ए कॉमन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, कोस कॉमन लेंगे 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अब आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी, पढ़िए, आइडेंटिटीज़ लर्न हो गई। अगर देखो आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो उनको करिए। साइन a अपॉन कोस a, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10, रिवाइज करा रही हूँ, साथ साथ कर चाहिए। और 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये तो आइडेंटिटी होती है, माइनस इज इक्वल टू 1, तो 1 के प्लेस में हमने रख दिया, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 था, तो साइन स्क्वायर a प्लस आपका कोस स्क्वायर a, तो साइन अपॉन कोस होता है आपका 10। यही हमें निकालना है, तो यही हमें निकालना है, तो हमारे आ गया। लिखनी एक्स्ट्रा भी तो है, तो इसको भी तो हटाना होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 10a आपका 2 साइन स्क्वायर a है, कोस स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर a और एक माइनस का 2 साइन स्क्वायर, तो बचा माइनस साइन स्क्वायर a। फिर दूसरे में क्या है, 2 साइन कोस स्क्वायर a, तो 2 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आ गया आपका 10 स्क्वायर a, तो सॉरी 10a, ये आपको प्रूफ करना था। ऐसे प्रूफ लिख कर आएंगे आप लोग, ठीक है। और मैथ्स में जो आंसर आ जाता है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन भी आपको रिपीट करवाना है मैं उसको रिपीट कर दूंगी। देखो बच्चों लोग बहुत मेहनत से पढ़ो, बहुत छुट्टियाँ हैं, डोंट वेस्ट टाइम। मैथ्स फॉर्मूलेज लर्न कर लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
52 आपको क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है। प्रूफ करना है कि क्यू जो ये है क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p है। तो पहले एलएचएस लेकर चलें। 2p² माइनस 1 है तो क्यू की वैल्यू रख लें। क्यू क्या है आपका सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, पी स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर साइन क्यू सॉरी साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। कोसेक को तोड़ लेंगे आप लोग। सेक क्या होता है 1/cos थीटा और कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। ये तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो फॉर्मूले याद करिए, बहुत लॉस हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर खोल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोस थीटा माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या है एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 sin थीटा कोस थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या है 2 sin थीटा कोस थीटा। 2 sin थीटा कोस थीटा को आप कैंसिल आउट कर दिया, क्या बचा हमारा 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा और ये आपकी पी की वैल्यू थी क्वेश्चन में, तो आंसर है 2p हो गया आपका। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। फटाफट करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फोर्टी थ्री 44 चलिए 43 तो आपका 43 इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपका वही है, प्रूफ करना है। क्या क्वेश्चन कहता है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 sin स्क्वायर क्यू ये कर लो 3 to the 6 थीटा, कोई दिक्कत है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हूँ कोस स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा बाहर स्क्वायर कर दें प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? +1 तो इसके साथ ऐसे ही चलेगा, उसको तो हम नहीं खोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ करेंगे इसको क्वेश्चन को ना आगे सॉल्व। चलिए फिर देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया माइनस 3 ये a स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब खोल लिया हमने 3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है 2 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसमें ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस यहाँ पे लिख लेती हूँ 6 sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या होता है 3 माइनस 3 तो 1 + 3 - 3 = 0। ये मैं
नाउ वी सो क्वेश्चन नंबर 54। जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट किया था, जो इसका चैप्टर 8 का था 50, सेम ऐसे ही है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। साइन ए प्लस टू बी, और देखो जैसे साइन थीटा लिखते हैं तो प्लीज़ एंगल को मत छोड़कर आइएगा। अगर आप खाली साइन लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। पता चला कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 आने थे, 2 आपने थीटा में उड़ा दिए, तो ऐसा प्लीज़ नहीं करिएगा। अपने सारे सेंसेस को खोल कर तब पेपर अटेम्प्ट करिएगा। पूरे साल जो पढ़ा है ना, वो इम्प्लीमेंट करने का समय है। ए प्लस टू बी इज इक्वल टू साइन 3/2 क्या होता है, अभी पहले क्वेश्चन में बताया 60 डिग्री। फिर कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस कॉस जीरो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था। देखो सेम क्वेश्चन है, ये 2024 में ऊपर वाला आया था और ये 19 में आया। मैंने आप लोगों से कहा है कि पैटर्न सेम रहता है, और ये आपको यहाँ साबित भी कर दिया। कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है, और कॉस जीरो आपका 0 होता है। ए प्लस 4b 0 है, तो आपका कॉस जीरो 90 डिग्री, और कॉस 1 0 होता है। तो आपकी 2 इक्वेशंस आ गई। देन अगेन एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। ए प्लस 2b इज इक्वल टू 60, साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2b इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, 30, b इक्वल टू आपका आ गया 15, ठीक है। b आपका 15 आ गया, तो आपका ये निकाल ही देंगे। नहीं तो आप होशियार हो ही गए हैं। ओके ओके ओके, b 15 आ गया आपका। ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या थी इक्वेशन, 1 मिनट ऊपर देखते हैं। ए प्लस 2b इक्वल टू 60, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b इक्वल टू 60। ये तो 5 टू द कितना है, 15 टू द कितना होता है 30, 30 माइनस 60 कितना होगा 60। बस कंप्लीट, आपकी कुछ वैल्यूज आ गई हैं। हम लोगों ने 50, 51, 52, 53, 54 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और ये अब हम लास्ट के 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गाइस देखो, भरोसा करो, आपका 8 चैप्टर 7 चैप्टर और एरिया रिलेटेड टू सर्किल डिट्टो ऐसा ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में एक हॉर्स वाला है कि हॉर्स को ऐसे इतने इतने डिग्री पर बांधा हुआ है, एक अम्ब्रेला वाला है, उन सबको करो। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? कुछ नहीं मिलेगा। अभी आप अपना टाइम पढ़ने में लगा लो, फिर अपना इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करना, मजे लेना जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। और अगर रिजल्ट, अभी इंस्टा की रील स्क्रॉल कर लो, जब रिजल्ट आएगा तब अपना उदास हो लेना। चॉइस इज योर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इवेल्युएट करना है। देखो हमारा ना इसमें क्या कह रहा है कि साइन और कोस में इवेल्युएट करने के लिए कहा है। तो आपका tan थीटा किस किस चीज़ में ब्रेक होता है, साइन और कोस में ब्रेक होता है। तो इसको बस ब्रेक करना है, आंसर निकालना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जिसको सिंपल कहते हैं। tan थीटा का क्या होता है भाई, आपका क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और यह हो गया आपका बेस। इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, स्पेस निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस निकाला मैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस आपका क्या है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 4 16, 3 3 9 प्लस करके 25 एंड 5 अगेन रफ। हाइपोटेन्यूस आपका क्या आ गया 5 आ गया।
चलिए फटाफट साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। लप्पू सा क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इतने हल्के हल्के क्वेश्चन है आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको हल्के से हल्का भी मिल जाए और भाई से भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो साइन, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मुझे सब आता है लेकिन मैंने फिर भी लिखा है कि कोई शर्म नहीं होती। अगर आप 2+2 भी आप फिंगर्स पे भी ऐड करेंगे ना तो कोई शर्म नहीं है, लेकिन अगर 2+2 6 या 7 लिखाएंगे वहाँ जो इंसल्ट होती है वो उसकी है। तो इसको इतने हल्के में ना लो, पढ़ लो। परपेंडिकुलर क्या है? एक सेकेंड, पेन 3, हाइपोटेन्यूज आपका 5। देन कोस का निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका? 4 एंड 5 का बस वैल्यू रख देंगे। चलिए फटाफट से एकदम झकास तरीके से एक्टिव होके क्वेश्चन करते हैं। एक्टिव हो जाओ बिल्कुल। लास्ट एग्जाम है, जैसे अब तक के सारे एग्जाम बिल्कुल धड़ाके से दिए ऐसे देने हैं। बस वैल्यू पुट कर देनी है। +1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 -1 इज इक्वल टू 4 3 12 अपॉन 15 सॉरी 5 माइनस 4 अपॉन 5 +1। एलसीएम लेना आता है? आता होगा सबको, क्लास 10 के स्टूडेंट है। अगर एलसीएम ना आया तो फिर क्या आया? चलिए इसको नीचे करेंगे क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं। पर ये नहीं सोचना आप लोगों को कि कैसा पेपर आएगा क्या होगा, आप लोगों को कर्म करना है, फल ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। चलिए एलसीएम लेंगे कि अपना बेस्ट हो, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। इस 5 से वाला 5 कैंसिल आउट हो गया। एंड देन आपका सॉल्व करने के बाद क्या है आपका 13/11। सिंपल हो गया ना। देखो कितने इजी इजी सवाल हैं, फिर भी आप लोग रोते रहते हैं। टिग्नोमेट्री, हाई टिग्नोमेट्री, हाई टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री ना हो तो बवाल हो गया। तो बॉम्ब थोड़ा है कि फट जाएगा। चलिए बच्चा लोग, हम लोग 56 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। 55 तक हमने अटेम्प्ट कर लिया है। आप लोगों ने टिग्नोमेट्री बहुत अच्छी कर ली होगी, स्ट्रॉन्ग। और टिग्नोमेट्री ने एक हवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक हवा है जो लोगों ने बिठा रखा है। अगर टिग्नोमेट्री आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग मेरे पार्ट और भी टिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक्स की वीडियोस डली हुई हैं, वो सब देख सकते हैं। चलिए 56 पे करते हैं बिना टाइम को करें। 10 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर -1 प्लस कोसेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर। हम लोग क्या है इसमें आप LHS लेकर चलेंगे और HS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। मैं इसको 10 को ब्रेक कर लूँगी। 10 आपका ब्रेक किस में होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। साइन अपॉन कोस में आपका ब्रेक होता है अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर -1 प्लस 1 साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। ये आपको 10 वाली लाइन कंप्लीट हो गई। प्लस एलसीएम बहुत केयरफुली लेना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग की जाती है बोर्ड में। ये जो आपका हर स्टेप है हाफ मार्क्स का होता है। 1 साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर अपॉन साइन
कोस ए, साइन ए कोस ए, इस कोस स्क्वायर ए से ये वाला कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट, और आपका इस साइन से इस साइन स्क्वायर ए से ऊपर वाला साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, या साइन स्क्वायर ए से और साइन स्क्वायर आउट कैंसिल आउट हो गया। अब बस फटाफट मतलब आपका क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, ये तो बचा आपका डिनोमिनेटर तो दोनों कैंसिल आउट हो गई, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अगेन एलसीएम ले लूँ, सेम आएगा, सेम आएगा बिल्कुल एलसीएम, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, इसमें हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। और आपको पता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, कि हमारी आइडेंटिटी कहती है कि साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में करके आ रहे हैं पेपर में तो आपने लिखा साइन थीटा तो आपको फुल हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर आप खाली साइन लिख कर आते हैं तो आपका हाफ मार्क्स तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और मोस्टली बच्चे ही करते हैं। तो हम ये क्या है, यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और आपको 1 अपॉन यहाँ पे साइन की प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर है। आई थिंक आपका RHS में यही था, मैं इसको अब ये हमने प्रूव करना था, तो आपका हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट स्टेप में ये जरूर लिख कर आएंगे, आपका हाफ मार्क्स का होता है। अगर आप एक भी स्टेप क्या वो छोड़ देते हैं तो आपका क्या है, हाफ मार्क्स उठ जाएगा, और किसी भी मार्क्स को अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए हाफ मार्क्स भी बहुत बेहतर होता है। ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, साइन ए, इसमें भी आप लोग LHS इज इक्वल टू RHS ही करेंगे। ओह सॉरी, प्लस कोस है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम एलसीएम लिया जाएगा। अब जब हम इसमें एलसीएम लेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए, एलसीएम लेंगे इसका भी, तो ये हो गया आपका इधर साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और इधर हो गया साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी खोल देंगे हम इसमें। जब पहले वाले में ए प्लस बी ए माइनस बी को ए प्लस बी खोलेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए। दूसरे वाले में खोलेंगे प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए माइनस बी का और इसका ये तो होता है अपॉन, हाँ ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्यों, साइन ए माइनस साइन बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी हो गई, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर है ना। आप लोगों का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इससे आपका देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास 2 साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये मैं एक स्टेप ना करते 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। 2 ऊपर वाले में से कॉमन ले लूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और माइनस कोस स्क्वायर ए, तो आपका ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। आपका आ गया LHS इज इक्वल टू, नीचे लिखते हैं
LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री ना ऐसे नहीं है जैसे सब लोग बोलते हैं कि हाई ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट करें। आपके पास सिर्फ आज और कल का समय है, चीज़ां लगा दीजिए, फिर मज़े ही मज़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है, इसमें ना आपके दो एंगल होते हैं, एक एंगल ऑफ एप्रिसिएशन और एक दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो आपका एंगल ऑफ एप्रिसिएशन होता है, चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, दो एंगल होते हैं आपके, एक एंगल ऑफ एप्रिसिएशन और दूसरा डिप्रेशन। देखो एक सिंपल बात बताती हूँ, जब हम आप लोगों को नीचे खड़े होकर टावर को देखते हैं तब आपका एंगल ऑफ एप्रिसिएशन बनता है। जैसे ये टावर है, मान लीजिए ये टावर है और ये आप खड़े हैं, तो यहाँ खड़े होकर आप ये देख रहे हैं, सॉरी सीधा जाएगा बिल्कुल ये, तो यहाँ जो एंगल बना ये एप्रिसिएशन है। और आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, यहाँ जो एंगल बना ये आपका एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन है। और आपने 8th चैप्टर में पढ़ा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री की पाकिस्तान बुक का पैसा हिंदुस्तान हरा पड़ा है, साइन कोस टेन कोसेक कोटेक कोसेक कोट कोसेक, तो वही सब हम इसमें लगाएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, बिना टाइम को ख़राब करे करेंगे। इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई, तो देखो 6 मीटर का आपको पोल है, ठीक है, उसका एंगल आपको निकालना है। और कितनी दूरी पे है, 2.5 2√3 और ये आपका 6 होगा। तो आपको देखो देख के समझ आ गया कि कौन सा लग रहा है, 10 वाला लग रहा है। 10 यही तो ठीक है आपको यहाँ पे, यही तो थीटा निकालना है, ये वाला थीटा ही तो निकालना है आपको। तो यहाँ गया 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर बेस, देखो ये मुझे याद है, लेकिन अपनी कोई गलती ना हो मैं फिर भी लिख कर देख रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। तो परपेंडिकुलर आपका 6 है और ये 2/√3, 2 3 ज़ा 6, तो आपका आ गया 3/√3। 3 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 में अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल बची हो गया, ये बचा √3। और 10 √3 कितने की इसकी वैल्यू होती है, 1060 की। तो ये आ गया 1060। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी जो है आपका वो 6 मीटर है, ये आपका 6 मीटर है, तो आपका क्या है 60 डिग्री एंगल है। और ये क्या कह रहा है कि सी डी पोल पे है, तो ये यहाँ से बनेगा, सॉरी हाँ इतने बना देता हूँ, शिट। सीधा यहाँ तक बनेगा ये आपका क्या है 60 डिग्री है। तो आपका इसमें भी क्या हो गया आपका, और ऊपर ये क्या है, 2.5 दिया है, ये आपका नेमिंग कर देती हूँ मैं, ये ए हो गया, ये डी, ये आपका बी और ये सी, तो ये वही 10 थीटा लगेगा। मोस्टली क्वेश्चंस में आपका 10 ही लगेगा। तो 10 थीटा आपका क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, सॉरी इसमें साइन लगेगा, सॉरी बच्चों, आई एम कन्फ्यूज। देखो ऐसे कन्फ्यूज हो जाता है, जब हम लोग टीचर होकर कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग भी हो जाएंगे। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया इस बार, तो वही sin 60 इज इक्वल टू √3/2। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, sin 60 √3/2, और ये हो गया इधर आपका 6 माइनस 2.52 अपॉन ये निकालना है L का, L इज इक्वल टू हो गया 2 मल्टीप्लाई 3.46 माइनस का क्या अपॉन √3 की वैल्यू रख लेंगे, √3 की वैल्यू √2 की वैल्यू याद कर जाएंगे, √2 की वैल्यू होते हैं 1.414, √3 की वैल्यू होते हैं 1.732। कैंसिल आउट करके आपको 4 मीटर आ गया। देखिए ऑप्शन में कौन से में 4 मीटर है, तो ऑप्शन नहीं दिया, और इन्होंने क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई थी
तो जिसमें आपको वैल्यू रखवाएगा वो देगा। और जिस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू जो है 3.14 दी हुई होगी तो आप लोग वही यूज़ कीजिएगा। अगर बाई चांस गलती से आप 22.7 यूज़ कर लेते हैं और आपको क्या क्या है कि आंसर ऑलमोस्ट निकाल देते हैं तब आपका ध्यान पड़ता है तो ब्रैकेट में अप्रोक्स लिखाइएगा, गलत नहीं होगा। अगर किसी भी पॉइंट की वैल्यू में आपको लगता है कि आप लोग सही हैं तो आप लोग अप्रोक्स लिखाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप लोग बताइएगा, मैं कर दूँगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मैं वन बाय क्वेश्चन सोल्व करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए सबसे पहले ना अच्छे इस पे चलता है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो ये ना डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिट्टो आता है बिल्कुल एनसीईआरटी से ना इसमें, तो ये तो शायद अपडेटेड नहीं है पर लेकिन डिट्टो आता है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल फॉर्मूलेज याद कर लीजिएगा, कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं मत करिएगा। चलिए चलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। पैरामीटर ऑफ सेक्टर, तो आपका पैरामीटर ऑफ सेक्टर दिया है इसमें। तो आपको पता होगा जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सम होता है। तो जब सबका सम जो है वो किसके बराबर है, 16.4 के, और आपको रेडियस दिया वो 5.2 है, तो 5.2 प्लस 5.2 और ट्रायंगल बन जाएगा सेक्टर में। तीसरी हमें दी नहीं तो हम उसको एक्स का लेट कर लेंगे, एक्स इक्वल टू 16.4 माइनस 10.4, 6 आ गया आंसर। तो फिर अब क्या है, आपकी रेडियस आ गई। आपको क्या निकालना है, एरिया 1/2 पाए 1/2 आर, 1/2 आर क्या है, मल्टीप्लाई 5.2 मल्टीप्लाई 6, 2 3 6 मल्टीप्लाई करके आपको आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सॉल्व। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73, एंड इसमें तो आपके 3 ही क्वेश्चन हैं। 73 पर चलते हैं। 73 आपका 2019 में आया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आए हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। स्टैटिक्स, चलिए स्टैटिक्स पे आते हैं। और सॉरी बीच में ना सरफेस एरिया वाला चैप्टर स्किप हो गया। असर्शन रीज़न की देखो मैं आपको बहुत सॉलिड ट्रिक बताती हूँ। असर्शन रीज़न करना है तो असर्शन पढ़ने के बाद रीज़न में क्योंकि लगाओ। अगर क्योंकि लगाने के बाद वो बात बैठी है, जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि ये बात ऐसे है क्योंकि मान लो मैं कल मुजफ्फरनगर जाऊँगी या फिर मैं कल दिल्ली जाऊँगी क्योंकि मुझे कोचिंग सेंटर में टेस्ट देना है, तो वो वैलिड रीज़न है। क्योंकि मैं दिल्ली जाऊँगी और रीज़न में लिख दिया मुझे चाट खानी है, तो कोई वैलिड रीज़न नहीं है, चाट तो आप कहीं भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से अब 77 क्वेश्चन पे चलते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 776 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पेन 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 177 द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है, वॉल्यूम दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में फंसा देता है एग्जामिनर। कर्व सरफेस एरिया कितना है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है। ये जो स्क्वायर आप एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालता है, स्क्वायर क्यूब मिस कर आता है ना, वो भी आपका हाफ नंबर उड़ाता है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप बहुत ध्यान से कराएं ना आपका कोई नंबर नहीं उड़ेगा। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकाल देते हैं फटाफट से। कर्व सरफेस एरिया 176, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था, पाई आर एच इज इक्वल टू 176 को 2 से डिवाइड करेंगे, 176 डिवाइड बाई 2 अगर पाई आर एच इज इक्वल टू 88। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट
पाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट गाइस, 1 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1 2 3 2। आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर एच इज इक्वल टू 1 2 3 2 अपॉन 88। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एच कैंसिल आउट हो गया। आप आर इज इक्वल टू इससे ये डिवाइड करने के बाद आपको 14 आया, 14 सेंटीमीटर। आपको हमारी रेडियस आ गई, हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो बस सिंपल है, हम दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, पाई आर एच इज इक्वल टू 88, तो पाई की वैल्यू 22/7। देखो इस क्वेश्चन में उसने हमें नहीं बोला था कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो हम लोग क्या है 22/7 रखेंगे, ईजी रखेंगे। तो इस चीज़ ईजी बनाती है वो चीज़ यूज़ करेंगे, अगर वो कह रहा है फिर तो हमारी मजबूरी बनी जाती है। बस एच की वैल्यू निकाल देंगे, 88 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 14, 7 टू ज़ा 14, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 44, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा तो 22 से 2 बार कैंसिल हो गया, एच आ गया आपके 2 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया, कंप्लीट आपका आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी कुछ हेल्प मिले आप लोगों से। और सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वुडन आर्टिकल है जो कि दो हेमिस्फेयर, जो कि स्कोपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच साइड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। फिगर तो इसमें नहीं दी है, तो मैं आप लोगों की फिगर बनाती हूँ। फिगर इस तरह से आपस हो गया, और सॉरी ऐसे 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 दोनों साइड लगा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। हमारी फिगर गड़बड़ हो गई है। ऐसे फिगर बनेगी और ऐसे इसमें ऊपर है। आप थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ है तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो ऊपर नीचे है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाइट इसमें इन्होंने 10 सेंटीमीटर दी है, और रेडियस आपको 3.5। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7, क्योंकि क्या है इसमें दो फिगर आपकी जुड़ रही हैं, तो इसमें कट सरफेस ऑफ सिलेंडर भी लगेगा और 2 मल्टीप्लाई कट सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर भी लगेगा, क्योंकि ऊपर नीचे हेमिस्फेयर जुड़ रहा है आपका। और कट सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/h। तो 2 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 10, तो 7 से 3.5 कट गया आपका, 7 5 35.5 बार। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 2 मल्टीप्लाई सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर भी निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या है आपका 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 7 से वो कैंसिल आउट हो गया 0.5 बार। या मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आया 375, आपका 77 आया। 2 मल्टीप्लाई 77 एंड 7 टू ज़ा कितना 14 एंड 7 टू 14 154। और ऊपर वाले का क्या आया था 220 प्लस 154 4 5 6 7 एंड 2 1 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, बच्चा लोग एनसीईआरटी मत छोड़कर जाएगा। एनसीईआरटी से आपके ऐसे के ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, आपके 70% क्वेश्चन से ही आते हैं एनसीईआरटी से। देखिए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस में सोल्व कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। सॉरी गाइस, मैं ना थोड़ा छुड़वा कर करवा रही हूँ, क्योंकि क्या है कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है और मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो आप लोग ये तो खुद भी कर सकते हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी से भी कर लिए होंगे। चलिए मुझे आज ही ये शीट कंप्लीट भी करनी है। चलिए स्टैटिक्स पर आते हैं।
स्टैटिक्स में क्या है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। स्टैटिक्स में क्या है, मीन मोड मीडियन है। अगर आपके क्वेश्चन में वो कहता है कि आप मीन निकालिए बाय डायरेक्ट मेथड या फिर बाय जूम मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो मेथड लगाइएगा, वरना आप लोग कोशिश करिएगा कि डायरेक्ट मेथड से निकालना है। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपकी क्या है, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वीक्स दिए हुए हैं। तो क्या करना है, वीक्स दिया, वीक्स को मैं इनको टोटल कर लेती हूँ। टोटल करने के बाद आया 52। तो ये जो 52 आया ये आपका सिग्मा, ये आपका एन आया, सिग्मा एफ भी बोलते हैं इसको, एन भी बोलते हैं। एन इज इक्वल टू 52 और सी एफ कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो टेबल बना देते हैं, टेबल बनानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या है 8, 15, 21, 8 और कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी क्या बनेगी 8, 15, 8, 23, 23, 21, 44, 44, 21, 52। देखो तुम्हें ये कैसे, अगर ये चेक करना हो ना कि आपका जो ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन है, ये वाला एडिशन जो आपका 52 आया, क्या ये सही है, तो आपके कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म आएगी वो वही एडिशन आएगी जो यहाँ से ऐड करके आएगी। तो बस सिंपल, एन इज इक्वल टू हो गया आपका 52/2 26 और फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है मीडियन का, बस उसमें रख देना है। मीडियन क्लास इन्होंने पूछी है तो इसकी मीडियन क्लास क्या है 26। तो 26 किस किस के बीच में लाई करेगा, चलिए देखते हैं। 26 लाई का यहाँ पे करेगा आपका, यहाँ। चलिए आपका आंसर हो गया। ये जो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है ईजी भी होता है, बस अपना टेंशन वहाँ रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉडल साइज देखना है, तो आप लोग ये भी सॉल्व कर लेंगे। मॉडल साइज इसमें क्या है 5 आएगा, देखो कैसा आएगा, मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से सिखाती हूँ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है 5 और मोड आपका क्या होता है मैक्सिमम नंबर, तो आ गया 5। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है सर, इनमें आपको बहुत डिटेल नहीं सॉल्व करेगा। और 2 मार्क्स क्वेश्चन से यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मीन निकालना है तो इसमें आपको मीन में ना, इसने ये नहीं कहा कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो हम लोग ना डायरेक्ट मेथड लगा देंगे। और डायरेक्ट मेथड जब लगाएंगे, चलिए देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसका क्या है सारा ऐड कर देंगे नीचे वाला, ये तो सिग्मा एफ आई हो गया। ऐड करने के बाद आपका क्या है 40 और एक्स आई क्या होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो आपके अपर लिमिट क्या है 3 + 5 8, 8 को डिवाइड करेंगे 4, 4 5 20। तो देखो 20, 5 + 7 कितना होता है 12, 12 डिवाइड किया 2 से 6 और 6 की मल्टीप्लाई 10 से क्या 60। ठीक है, 9 + 11 18, सॉरी 20, 20 को डिवाइड किया 10, सॉरी 9 लिख 10 हाँ जितने होता है बस ऐसे क्या। फिर आपका क्या है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 8 आ गया, 8 की मल्टीप्लाई करके 80 आ गया 10 से। फिर नेक्स्ट, अच्छा ये छूट गया था भैया सॉरी, 9 11 + 9 20, 20 डिवाइड बाई 10 और 10 70 मल्टीप्लाई 7 70। फिर 11 + 13 24, 12, 12 इज 96, 96 ऐड कर लेंगे। सॉरी हम बच्चा लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, माई मिस्टेक्स, आई एम रियली सॉरी, आई अप्लाइज इट। तो ये आपको होगा 326 एंड आपको 326 को डिवाइड करना है 326 डिवाइड बाई 40। बच्चा लोग सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और सिंपल लोग बस कुछ क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं जो टॉपर्स निकालते हैं, और हमें उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी टैकल करना है ताकि टॉपर्स बन सकें। चलिए मीन निकल गया, मीन मोड मीडियन ऐसे 1 बाय 1 निकालिएगा। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी, आवर लास्ट चैप्टर एंड आपकी ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है इसकी लास्ट क्लास है। कल हम लोग क्या करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बिल्कुल लास्ट टाइम करके जाता है वो सॉल्व करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है NE/NS होती है, किसी काम को होने की संभावना। मैं ये आप लोगों से कहूँ कि कल बारिश होगी तो ये संभावना है, कोई पक्का तो नहीं है कि होगी ना हो। और जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी वो PE + P0 E = 1 होती है। तो PE + PE0 = 1। आपको कुछ क्वेश्चंस में वो क्या कहता है कि मान लीजिए कि बारिश होने की जो संभावना है वो 1 है, तो ना होने की क्या है, मान लो संभावना उसकी होने की 0.5 है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ
बारिश होने की संभावना 0.5 है, ना पूछा है तो प्रोबेबिलिटी प्लस नोट इज इक्वल टू 1 अब यहाँ पे होने की 0.5 प्लस नोट इज इक्वल टू 1। अब इधर इसको इधर लेके चला जाए, इसको इधर लेकर चले जाएं, आपके पी ई नोट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो आंसर आपका क्या आ गया 0.5, यानी कि 50-50% चांसेस है। तो आपके ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और ट्रायंगल, ये आपके स्कोरिंग चैप्टर हैं, इनको प्लीज़ प्लीज़ मत छोड़ कर जाइएगा। और ये आपका जो 99 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक किसी चीज़ की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है, तो उसकी लॉस कितनी हुई, तो वही है विन प्लस लॉस इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.79। समझ आई, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और 1 माइनस 79 आंसर आ गया 0.21 और 0.21 आपका देखिए कौन सा ऑप्शन में है, डी में है। और देखो एक बात हो, इन्होंने परसेंटेज भी ला के दे रहा है, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, उसने क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया है तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो चूज़ करने हैं रैंडम, तो रैंडम चूज़ करने हैं, तो जो है वो कॉन्स्टेंट वर्ड्स हैं। तो कॉन्स्टेंट हमारे कितने हैं, वोवल्स आपके कितने हैं, ए ई आई ओ यू, 5 आपके 5 वोवल्स हैं, सॉरी 5 वोवल्स हैं आपके। तो कितने कॉन्स्टेंट हो गए 21। तो आगे प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू एन अपॉन एन एस होता है, एन जो आपका रैंडम है और जो आपका एन एस टोटल होता है, तो 21/25 आंसर, सॉरी 26 होता है अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह आगे के सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग 96 पर चलते हैं। 96 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 96 आपको ये कह रहा है कि आपके का एक डाई आपने थ्रो की, ठीक है, मतलब आपका लूडो वाला गिट्टा, तो प्राइम नंबर आने के कितने चांसेस है, तो प्राइम नंबर आपके कितने होता है 3, 2, 3, 5, प्राइम नंबर्स तो पता होगा ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, P इज इक्वल टू 3/6 1/2। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि 2 से 6 के बीच आने वाले नंबर, तो बीच में बोल रहा है, तो हम लोग ना 2 को लेंगे ना 6 को लेंगे, तो 3, 4, 5, तो ये भी कितना हो गया 3/6 1/2 हो गया। आगे 2 नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं बिटवीन कहलाता है तो बिटवीन में बीच का पूछा है, वो ये तो नहीं कह रहा कि 2 से लेकर 6 तक, अगर 2 से लेकर 6 तक रहेगा तो हम 2 को भी जोड़ेंगे 6 को भी जोड़ेंगे, लेकिन वो 2 के और 6 के बीच में कह रहा है, तो बिल्कुल बीच के नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 कॉइन्स को उन्होंने एक साथ टॉस किया, तो देखो पहले तीनों में हेड 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 आ जाएगा, मान लीजिए 2 में हेड आ गया, 1 में टेल आ गया आपको, मान लीजिए कि शुरू वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया, फिर तीसरे वाले में फिर हेड आ गया, फिर हमने मान लीजिए आपने पहले वाले में हेड आ गया, तो बाकी दोनों में कहा नहीं हम तो टेल आएंगे, टेल आ गया। लास्ट वाले में क्या था, फिर क्या हुआ, तुमने फिर दोबारा टॉस किया, तो फिर उन्होंने क्या कि टेल आएगा सबसे पहले, हम हेड हेड साथ साथ चलेंगे, साथ आ गया, फिर उसके बाद पहले टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के 2 में टेल आ गया और हेड आ गया, फिर सबसे लास्ट में तीनों ने कहा नहीं भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा ऑन टॉप बोलते हैं ना आप लोग, तो वही भाईचारा निभाएंगे और तीनों में टेल आएगा। तो ये पहली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कम से कम 2 हेड, तो फर्स्ट वाला हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, बस ये तो है और तो किसी में नहीं है। तो 4/, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये आ गया 1/2। वो कह रहा है कि मोस्ट मतलब 2 तो हों लेकिन ज़्यादा भी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, सब में से 7 के साथ में ऐड आ रहा है 7/8 आंसर है ना। आसान क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं।
आपके ऐसे 99 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या क्वेश्चन है। 99। अब मैंने आपको कहा था 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। एक तो चैप्टर मैंने स्किप किया है, वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो अगर आप लोगों को उसकी थ्योरी पढ़नी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फास्टली बताइएगा, कल का टाइम है आपके पास। तो फर्स्ट में वो कह रहा है कि एक गेम है जो एरो घूमेगा, 8 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें वो कह रहा है, चलिए 98 क्वेश्चन पर चलते हैं कि 2 डाइस एक साथ फैलाई गई। तो 1 1 1 2 1 3, ऐसे भी तो आ सकता है। पहले में 1 ही 1 आ रहा और दूसरे में चेंज हो 1 4 1 5 1 6। फिर दूसरे वाले में कहते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे फिर 3 के साथ आएगी, फिर 4 के साथ आएगी, फिर 5 के साथ और फिर 6 के साथ। तो 6 आए, 6 6 36 टोटल आउटकम्स है। तो वो कह रहा है कि पहले क्या है कि इवन आनी चाहिए, एंड दूसरा क्या है कि सम, इवन सम होना चाहिए। तो इवन किस किस का होगा, 1 1 2 3 1 4, ऐसे करके आपके 18 आएंगे। तो 18/36 1/2। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि इवन प्रोडक्ट्स आप कहेंगे तो 27 आएंगे, करके देखिएगा, /36। तो ये हो गया आपका 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का है। देखिए आया ना, डिट्टो क्वेश्चन आते हैं भाई एनसीईआरटी के ऐसे ही। चलिए पहले में क्या कह रहा है वो कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर्स की। तो और देखिए ये क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है। तो कितने हैं, 4 4 इवन होंगे, 4 ओड होंगे। तो आपकी आ गई 4/8, ये हो गया 1/2। एंड सेकेंड में वो क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन 3 4 5 6 7 8 5 हो गए, तो 5/8। थर्ड वाले में वो क्या कह रहा है कि 9 से छोटे, तो वही सारे के सारे 8 के 8 आ गए, तो 8/8 आ गया 1। हो गया आपका 99 में। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने सारे कर लिए, जीत हासिल कर ली, और ऐसे ही जीत आपको ना जाके वहाँ करनी है बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको 100 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, देखते हैं आप लोग कितनी समझ आई होगी। इसको होमवर्क को कंप्लीट करना है, कमेंट में आंसर करना है, देखते हैं आप लोग कितना सीखे। और अगर नहीं होता है तो बता दीजिएगा, फिर तो सॉल्व कराना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, वॉचिंग करी वीडियोस, इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। पर प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए आई अपोलाइज। थैंक यू।